आज अकाई से मुताल्लिक़ 4 अहम उमूर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल है। ये वो 4 बातें हैं कि जो आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफ़े का ज़रिया बनेंगी। तो अकाइद से मुताल्लिक़ 4 अहम उमूर, इनमें सबसे पहली बात अकीदा दीनी यकीन को कहते हैं। अकीदा दीनी यकीन को कहते हैं। गरचे अकीदे की डेफिनेशन में ये बात ज़िक्र की जा चुकी है, लेकिन मैं इसमें मज़ीद कुछ वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह। पहली बात ये है कि अकीदा दीनी यकीन को कहते हैं। किसी भी चीज़ पर आप यकीन रखते हैं, अगर उसका ताल्लुक़ दीन से है तो वो आपका अकीदा कहलाता है। आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं, उसका ताल्लुक़ दुनिया से है तो वो अकीदा नहीं है। लेकिन आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हैं दीन बनाते हुए, एतबार दीन आप उस पर यकीन रखते हैं तो वो अकीदा कहलाता है। मेरा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, ये मेरा यकीन दीन के एतबार से है तो ये मेरा अकीदा कहलाएगा। मेरा यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला यकता है, उसकी मिसल कोई नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। ये मेरा यकीन है और मैंने इसको एतबार दीन किया है तो ये मेरा अकीदा कहलाएगा। मेरा यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता। ये यकीन बाएतबार दीन है तो ये मेरा अकीदा कहलाएगा। तो दीनी यकीन को अकीदा कहते हैं। अब ये जहन नशीन रखिएगा कि अकीदे में यकीन का एतबार होता है, शक का, ज़न्न गालिब का, वहम का एतबार नहीं होता। हमारे ख़यालात और तसव्वुरात के 4 दर्जात होते हैं, यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं उसकी 4 सूरतें बनती हैं। हमारे जहन में जो ख़यालात आते हैं अगर उसकी 2 जानिब हों और दोनों बराबर हों, इसे कहते हैं शक। मसलन 50% जहन ये कहता है कि वुज़ू है और 50% जहन ये कहता है कि वुज़ू नहीं है। तो आप गौर कीजिए कि हमारे ख़यालात की 2 जानिब हैं। एक जानिब ये है कि वुज़ू है, दूसरी जानिब ये है कि वुज़ू नहीं है। ये ख़याल की 2 जानिब हैं, दोनों बराबर हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि ख़याल की 2 जानिब हों और दोनों बराबर हों तो इसे कहते हैं शक। और अगर ख़याल की 2 जानिब हों लेकिन एक जानिब झुकाव ज़्यादा हो, दूसरी जानिब झुकाव कम हो, तो जिस जानिब झुकाव ज़्यादा हो उसे कहते हैं ज़न्न गालिब या गालिब गुमान। मसलन 75% जहन ये कहता है कि वुज़ू है, लेकिन 25% जहन ये कहता है कि वुज़ू नहीं है। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पर ख़याल की 2 जानिब हैं, यहाँ पर ख़याल की 2 जानिब हैं और 2 जानिब बराबर नहीं हैं। यहाँ पर एक जानिब झुकाव ज़्यादा है, दूसरी जानिब झुकाव मामूली है। तो जब ख़याल की 2 जानिब हो और एक जानिब झुकाव ज़्यादा हो, दूसरी जानिब झुकाव कम हो, जैसा कि यहाँ पर 75% जहन कहता है कि वुज़ू है और 25% जहन ये कहता है वुज़ू नहीं है। तो जो 75% वाला है, जो ख़याल 75% वाला है, वो कहलाएगा ज़न्न गालिब या गालिब गुमान। और जो 25 वाला है ये कहलाएगा वहम। कि जब ख़याल की 2 जानिब हो, एक जानिब झुकाव ज़्यादा हो, दूसरी जानिब झुकाव बिल्कुल मामूली सा हो, तो जिस जानिब झुकाव ज़्यादा हो उसे कहते हैं ज़न्न गालिब और जिस जानिब झुकाव बिल्कुल मामूली सा हो उसे कहते हैं वहम। 2 जानिब हो, दोनों बराबर हो, जैसे 50% ज़हन कहता है वुज़ू है, 50% ख़याल ये जाता है वुज़ू नहीं है, तो ये 2 जानिब हैं, दोनों बराबर हैं, इसे कहेंगे शक। लेकिन ये वाली सूरत कि जब 2 जानिब हो और एक जानिब झुकाव ज़्यादा हो, दूसरी जानिब झुकाव मामूली सा हो, जैसे 75% जहन कहता है कि वुज़ू है और 25% जहन कहता है कि वुज़ू नहीं है, तो 75% वाला ये वो ख़याल का हिस्सा है या ख़याल की वो जानिब है जहाँ झुकाव ज़्यादा है, इसे कहेंगे ज़न्न गालिब। और इसके मुकाबले में 25% जो जहन कहता है वुज़ू नहीं है, ये बिल्कुल मामूली सा है, इसकी तरफ झुकाव बिल्कुल मामूली सा है, इसे कहेंगे वहम। और अगर ख़याल की सिर्फ़ एक ही जानिब हो, दोनों जानिब ना हो, यानी ख़याल की सिर्फ़ एक जानिब हो, 100% जहन ये कहता है कि मेरा वुज़ू है। आप वुज़ू खाने में गए और वुज़ू करके आप आए, आपके आज़ाए वुज़ू तर हैं, तो जब आप 100% आपका ख़याल ये कहता है, आपका जहन ये कहता है कि मेरा वुज़ू है, इसे कहते हैं यकीन। जब ख़याल की सिर्फ़ एक ही जानिब हो, यानी 100% आप का झुकाव एक तरफ हो, आपके ख़याल का झुकाव एक ही जानिब हो, उसकी दूसरी जानिब बिल्कुल भी ना हो, जिसे कहते हैं कि जानिब मुखालिफ मसदूद हो जाए,
तो जब ख्याल की सिर्फ एक ही जानिब हो, दूसरी जानिब ना हो, तो इसे कहते हैं यकीन। तो ये 4 सूरतें हो गई हमारे ख्याल की। नंबर 1, शक के ख्याल की 2 जानिब हैं और दोनों बराबर हैं। 50% जहन ये कहता है कि वज़ू है, 50% जहन कहता है वज़ू नहीं है, इसे कहते हैं शक। और अगर ख्याल की एक जानिब झुकाव ज़्यादा हो और दूसरी जानिब मामूली सा हो, तो जिस जानिब झुकाव ज़्यादा हो उसे कहते हैं ज़न्ने गालिब। जैसे 75% जहन कहता है वज़ू है और 25% जहन ये कहता है वज़ू नहीं है। तो जो 75% वाला ख्याल है इसे कहेंगे ज़न्ने गालिब या गालिब गुमान। और 25% वाला जिस जानिब बिल्कुल मामूली सा झुकाव है उसे कहेंगे वहम। और ख्याल की सिर्फ एक ही जानिब हो, दूसरी जानिब बिल्कुल भी ना हो, यानी 100% आपका जहन ये कहता है कि ये बात है, मसलन 100% आपका ख्याल ये कहता है कि मेरा वज़ू है, और वज़ू ना होने पर ज़रा बराबर भी उसकी तरफ आपका ख्याल नहीं जाता। 100% आपका जहन कहता है कि आपका वज़ू है, तो जब ख्याल की एक जानिब हो तो उसे कहते हैं यकीन। अकीदे में बस इसी यकीन का एतबार होगा, अकीदे में शक का एतबार नहीं होगा, अकीदे में ज़न्ने गालिब का एतबार नहीं होगा, अकीदे में वहम का एतबार नहीं होगा। जितने इस्लामी अकायद हैं उन पर मुसलमानों का यकीन होना चाहिए। चुनाचे किसी अकीदे में शक है तो ये इस्लाम से खारिज कर देगा, किसी अकीदे में जो इस्लामी अकीदा है उसमें वहम है, ये इस्लाम से खारिज कर देगा, या किसी अकीदे के अंदर ज़न्ने गालिब है, यकीन के दर्जे तक नहीं है, तो भी ये इस्लाम से खारिज कर देगा। अकीदे में 100% यकीन का एतबार होता है। तो खुलासा ये हुआ कि अकीदे में जो सबसे पहली बात जानना ज़रूरी है वो ये है कि अकीदा दीनी यकीन को कहते हैं, तो इसमें यकीन का एतबार होगा, ना शक का एतबार है, ना वहम का एतबार है, यहाँ तक कि ज़न्ने गालिब का भी एतबार नहीं है।